तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग का असर सूरजमुखी के तेल के व्यवसाय पर पड़ रहा। युद्ध में उलझे होने के कारण यूक्रेन सूरजमुखी के तेल की सप्लाई नहीं कर पा रहा। तो युद्ध के बीच जैतून का तेल उत्पादन करने वाले देश आपदा में अवसर तलाशते नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर सबसे ज्यादा व्यापार पर पड़ा है। यूक्रेन में उद्योग धंधे ठप पड़े हैं, बाजार तहस नहस हो गए हैं, तो सूरजमुखी तेल का व्यापार भी घाटे में चल रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से सूरजमुखी के तेल की आपूर्ति कम हो गई है। स्पेन के बाजारों में तेल की कमी को देखते हुए बिक्री को प्रति व्यक्ति 5 लीटर तक सीमित कर दिया गया है। यूक्रेन से सूरजमुखी के तेल की आपूर्ति न हो पाने से रेस्टोरेंट और होटल संचालकों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तेल की कीमत बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। El plan sería freír con oliva, no hay otro, porque otro aceite yo la verdad es que no me gusta, o aceite de oliva o este। सूरजमुखी के तेल की आपूर्ति न हो पाने से कई देशों के व्यापार पर असर पड़ा है। तो दूसरी तरफ जैतून का तेल उत्पादन करने वाले देश आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। स्पेन जैतून के तेल के निर्यात के लिए बाजार तलाश रहा है। स्पेनिश सरकार सूरजमुखी के तेल की कमी को जैतून के तेल के जरिए पूरा करने में जुटी है। स्पेन के कृषि मंत्री लुइस प्लानस ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो सूरजमुखी के तेल की कमी को जैतून के तेल के जरिए पूरा करेंगे। En España tenemos ese consumo de botella, que es el primero que nos puede preocupar, que está garantizado porque lo que nos pueda faltar de girasol। अभी तो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में आर्थिक संकट की शुरुआत भी नहीं हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले ही चेता चुके हैं कि युद्ध की वजह से कई देशों में अकाल की स्थिति हो सकती है। यूक्रेन सूरजमुखी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऐसे में पूरी दुनिया में इसके तेल के सप्लाई और दाम पर आगे असर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करीब एक महीने से जारी रूसी हमले में यूक्रेन तबाह हो चुका है। एक खूबसूरत सा देश रूस के भीषण हमलों से खंडहर की शक्ल लेने लगा। हर एक नई सुबह जब आती है, हालात बिगड़ते दिख नजर आते हैं। तो अब यूक्रेन के लोग भूख प्यास से भी परेशान हो गए। युद्ध से यूक्रेन में खाद्यान्न संकट इतना गहरा गया कि दूध गेहूं आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर ये हो गया। जंग लड़ रहे यूक्रेन में खाद्यान्न का भारी संकट। महंगा हुआ गेहूं, आसमान छू रहे दूध के दाम। बढ़ती कीमतों से यूक्रेन में आम आदमी परेशान। जंग से बचे तो भूखमरी मार डालेगी। कुछ ऐसे ही हालात हैं इन दिनों यूक्रेन में। आसमान से तबाही बरस रही है तो पलायन कर रहे लोगों के सामने अब खाद्यान्न का भारी संकट खड़ा हो गया है। दूध और गेहूं की बढ़ती कीमतें आम आदमी को तिल तिल रुला रही हैं। रूस की गोलाबारी से चारों तरफ तबाही मची है तो दूध और भोजन के लिए मारामारी है। युद्ध के बाद से गेहूं की कीमतों में करीब 70% की बढ़ोतरी हुई है। राहत की बात है कि भीषण संघर्ष के बीच यूरोपियन यूनियन अब यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। यूरोपियन यूनियन ने खाद्य कीमतों में जारी बढ़ोतरी को कम करने के लिए 500 मिलियन यूरो की मदद करने का ऐलान किया है। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन के किसानों को सूरजमुखी और गेहूं की पैदावार बढ़ाने में मदद करने का भी ऐलान किया है। Given the exceptional market situation, the Commission has proposed 500 million euros support package to support EU farm producers affected by the war in Ukraine, allowing them to address market disturbance or trade restrictions. जाहिर है कि भीषण तबाही के बीच यूरोपियन यूनियन का यह ऐलान यूक्रेन में खाद्यान्न संकट झेल रहे लोगों के लिए राहत लेकर आया है और इससे तबाह हो चुके यूक्रेन को काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.